नमस्ते दोस्तों। केरल के कैथलिक ईसाइयों की संस्था साइरो मालाबार कैथलिक चर्च की पलाई इकाई के बिशप मार जोसेफ कल्लारांगट ने बीते दिनों राज्य में लव जिहाद व नारकोटिक जिहाद फैलाने और ईसाई युवतियों को उसका निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि आतंकी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हथियार के दम पर जो काम नहीं कर सके, अब वे इस तरह के नारकोटिक जिहाद के दम पर कर रहे हैं। वे काम युवतियों को फंसाकर उन्हें आतंकवादियों के पास भेजा जा रहा है, आतंकवाद में धकेला जा रहा है। जिहादी गैर मुसलमान नौजवानों को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कई जगहों पर काम करते हैं, उनमें ज़्यादातर आइसक्रीम पार्लर, रेस्टोरेंट मुख्य हैं। लव जिहाद के बाद नारकोटिक जिहाद का है शगुफा। क्या है पूरा मामला? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी इस खास चर्चा में मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के राष्ट्र प्रवक्ता श्री विनय आर्य। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, लव जिहाद के बाद ये नारकोटिक जिहाद, सबसे पहले तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आखिर ये नारकोटिक जिहाद क्या है? जिन बिशप साहब ने मुद्दा उठाया है केरल में नारकोटिक्स जिहाद का, उनके हिसाब से नारकोटिक जिहाद गैर मुस्लिमों को नशे में धकेल करके आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी बना करके उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना, धार्मिक रूप से उनकी आस्था को परिवर्तित करना और अंततः उनको अपने मुसलमानियत को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम मत को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करने को उन्होंने नारकोटिक्स जिहाद कहा है। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के लोगों ने भी ये कहा है, केरल के मुख्यमंत्री ने भी और उनके अनेक सहयोगियों ने भी कहा है कि ये पहली बार शब्द ईजाद हुआ है। देखने वाली बात यह कि कह कौन रहा है। बिशप, एक पादरी जो खुद लंबे समय से केरल में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं। लगातार अगर मैं उनसे पूछूं कि वर्तमान में जितने ईसाई केरल के अंदर रहते हैं वो वास्तव में कौन थे, क्या वो पहले से जन्मजात ईसाई बनकर के आए थे यहाँ पे 500 साल पहले? आपने एक जिहाद चलाया था, उसका परिणाम है। और आज आपके द्वारा जिहाद के द्वारा, यानी कि एक धर्म युद्ध के द्वारा आपने जिन हिंदू बेटियों को ईसाई बना लिया था, उनको अब मुस्लिम बनाने की एक तैयारी हो रही, जिसके ऊपर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए पहले आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि आखिर आपका चर्च इस संबंध में क्या योजनाएं, क्या चीज़ें गढ़ता रहा है। इसलिए नारकोटिक्स जिहाद जो शब्द है, जो अमित जी आपने पूछा, इसकी चर्चा भी साथ साथ करेंगे, लेकिन आज के समय में ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है कि इसको उठाने वाले चिंतित जो हैं उन्होंने इस केरल भूमि को दिया क्या है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर केरल भूमि को ईसाइयों ने दिया क्या? क्योंकि कभी केरल जो है, केरल के अंदर जो हिंदू थे वो बहुसंख्यक थे और आज स्थिति ये आ गई है कि वहाँ पर ईसाई और मुस्लिम्स बहुसंख्यक हो रहे हैं धीरे धीरे, और अल्पसंख्यक का दर्जा जो है हिंदुओं को प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि केरला के अंदर जब से ये घटना घट रही है, वहाँ पे अब बहुत सारे ईसाई जो हिंदू थे वो ईसाई बने, और ईसाई बनने के बाद अब वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो उनको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। और बीते दिनों बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि जो वहाँ के युवक हैं वो उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया और उसके बाद वे ISIS जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ गए, जो कि पूरे दुनिया के अंदर बदनाम हैं अपने आतंकवादी कामों के लिए। और अभी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में भी लगभग 14 से 15 लोग ऐसे हैं जो ISIS और तालिबान से जुड़े हुए हैं और वो केरला से संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये जिहाद वहाँ पर किसी ना किसी मतों के द्वारा फैलाया जा रहा है, वो हमारे देश के लिए खतरा साबित हो रहा है। देखिए, किसी भी रूप में अगर हमारे देश का नौजवान भटकता है तो वो देश के लिए खतरा है। अब उसको धर्म के नाम पर भटकाया जाए, उसको नशे के व्यापार के नाम पर भटकाया जाए, उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करके उसको भटकाया जाए, या उसको पारिवारिक रूप से जो संरचना है हमारे समाज की, उस संरचना को तोड़ करके उसको किसी गलत काम के लिए उकसाने के लिए भड़काया जाए, तो निश्चित रूप से वास्तव में वो देश का नुकसान है। क्योंकि देश किसी बाउंड्री का, किसी भूमि का नाम तो देश नहीं है। देश में रहने वाले जो देश से प्यार करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, उनका नाम देश है।
तो एक एक नौजवान, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटी बहन जो भी हमारे इस देश में निवास करती है, उनको किसी रूप में भी भटकाना और अपने निहित स्वार्थ के लिए भटकाना। अब नशे के व्यापार को आप क्या कहेंगे? दो तरह से लाभकारी है। विदेशी शक्तियां इस समय नशे के व्यापार में मजबूती से इसलिए लगी हैं कि एक और उनको हमारा पैसा जा रहा है, हमारी जेब में हमारा कमाया हुआ पैसा उन तक पहुंच रहा है नशे के माध्यम से, और दूसरी ओर हमारा वही व्यक्ति जो नशे के चंगुल में फंस करके अपना पैसा बाहर भेजता है और नशा खरीदता है, चाहे वो किसी अपने देश में बैठे हुए एक दलाल के माध्यम से खरीदे, एक तरफ उसका पैसा नष्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उसका शरीर नष्ट हो रहा है। यानी विदेशी शक्तियां हमारे नौजवान को समाप्त करना चाहती हैं और उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहती हैं। इन दोनों ही चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिशप साहब ने जो बात उठाई है, एक हद तक मैं इनका इस बात से समर्थन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियों पे सरकारों को बहुत कड़ी कानूनों की श्रृंखला के माध्यम से इस पे कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन एक तरफ मैं उनको ये भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी गिरेबान में झांक करके देखें, पंजाब में ईसाई मिशनरियां क्या कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरियां क्या कर रही हैं। जो चंगाई की सभाएं लगाई जाती हैं, जो बड़ी बड़ी सभाएं लगा करके उनको, लोगों को, गरीब व्यक्ति को वहां भटकाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है कि इसका देखिए, इसका लीवर खराब था, इसने ईसा का नाम लिया, हालेलुया बोला और ये ठीक हो गई, चलने लगी। इसकी किडनी खराब थी, दोनों किडनी खराब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ठीक नहीं होती थी, दवाइयां बंद हो चुकी थी, और चंगाई सभा में मंच पर आकर के उसके ऊपर हाथ फेर करके जब आपका पादरी वहां पर उनको ये कहता है कि ईसा के ऊपर शरण ले आओगे तो तुम कल ठीक हो जाओगे, और वो ईसा के ऊपर शरण लाने का नाटक ढोंग करती है और ठीक हो जाती है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये जिहाद नहीं है? ये भी निश्चित रूप से आपके द्वारा चलाए जाने वाला जिहाद है। आप जिस जिहाद को हिंदुओं के खिलाफ चला रहे थे, आज कहीं मुसलमान वो जिहाद आपकी बेटियों के जब खिलाफ चला रहे हैं तो आपको शायद कुछ नींद आपकी खुली है इस संबंध में। मैं ये मानता हूं कि सरकारों को इस हर प्रकार के जिहाद को, खासकर जो ईसाइयों द्वारा इस समय गरीब लोगों को भटकाने के लिए जिहाद चलाया जा रहा है, जिसको स्वास्थ्य जिहाद कह लें आप, चंगाई नाम का जिहाद कह लें आप, अंधविश्वास नाम का जिहाद कह लें, चाहे जो मर्जी जिहाद के रूप में ना, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध नहीं है वास्तव में। ये धर्म युद्ध होता है जिसमें धार्मिक मान्यताओं को एक दूसरे के साथ में चर्चा करके एक दूसरे के विचारों को अपना बनाने की कोशिश की जाती है। ये वास्तव में अधर्म युद्ध है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि धर्म युद्ध है। और पंजाब की स्थिति अगर हम देखते हैं तो वहाँ की स्थिति तो बहुत ही खराब होती जा रही है विनय जी। वहाँ पे कभी वहाँ पे सिख समुदाय के लोग काफ़ी थे, हिंदू समुदाय के लोग काफ़ी थे, लेकिन आज वहाँ देखने में आ रहा है कि वहाँ पे 8% से 10% जो है इंक्रीज हो गया। मतलब वहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग अब 10 से 11% के करीब हो गए। और एक इसके अंदर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं ईसाइयों के अंदर जो अपना नाम रखते हैं आचार्य विकास मसीह, पादरी चंद्र प्रसाद शर्मा, अंकुश नरूला, तुलसी शर्मा, आकाशदीप शर्मा, सुशील गोयल, पुष्कर कश्यप, पूरन कश्यप, सुभाष कश्यप, आरएल गुप्ता, संजय गुप्ता, सुनील गुप्ता, पादरी कपिल शर्मा, ये सारे नाम उनके हैं जो पादरी हैं और ये धर्मांतरण के कार्य में जुटे हैं पंजाब में और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी तो एक जिहाद है कि हिंदू नामों के साथ शर्मा, नरूला, कश्यप, गोयल, ये ऐसी कास्ट लगाने के बाद वो अपने आप को ईसाई कहते हैं और लोगों को कन्वर्ट करते हैं। बात ये है, मुद्दा उठा था बिशप की इस चिंता को, जब उन्होंने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से किया था। उनकी चिंता हमारे लिए जायज़ है, मैंने बात पहले भी इस चर्चा में कह दी, पर हमारी चिंता उनको लेकर के भी है जिसके लिए उनको चिंता भी करनी है, चिंतन भी करना है। लेकिन ये उनकी चिंता का विषय से ज़्यादा इस सर्व समाज की चिंता का विषय, जो मेरी इस बात को सुन रहे हो या इन बातों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, मेरा उनसे एक निवेदन है कि सावधान हमें रहना है। चाहे वो मुस्लिम जिहाद हो, चाहे वो ईसाई जिहाद हो, दोनों का लक्ष्य हिंदू है, हिंदुस्तान है, भारत है, भारत की अस्मिता है, भारत की संस्कृति है, भारत का संविधान है, भारत की सरकारें हैं, भारत का कानून है और भारत की संपत्ति है, भारत की संपदा है। यानी इन सब चीज़ों को टारगेट करके ये जिहाद की नाम की चीज़ें चलाई जा रही हैं, चाहे वो किसी रूप में भी हो, चाहे वो मैंने अभी बोला चंगाई के रूप में हो, वो भी पूरी तरह से देश के खिलाफ है, इस देश के कानून के खिलाफ है,
चाहे वो आर्थिक जिहाद हो, चाहे वो नारकोटिक्स जिहाद हो, और चाहे वो लव जिहाद हो, जिसका शब्द काफ़ी ज़्यादा पुराना पड़ चुका है और इस समय भी लगातार उसकी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन चारों ही तरह के जिहादों से बचने के लिए हिंदू समाज को लंबे स्तर की बड़ी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले जागना, यानी खुद जाने कि आपके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद में जगाना, और केवल जगाने से काम नहीं बनने वाला। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, जिनके नाम अभी पढ़े गए हैं, अभी अमित जी ने जिनके नाम पढ़े हैं, इनके नाम पढ़ करके स्वतः सामान्य हिंदू नहीं मान पाएगा कि ये क्रिश्चियन है, नहीं समझ पाएगा कि ये पादरी हैं, नहीं समझ पाएगा कि हिंदुओं को खराब करने के लिए, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे करके, नौकरियों पर रख करके, और नौकरियों पे भी केवल एक कारण से कि हिंदू धर्म को नष्ट किया जा सके, यही आपका जॉब है, यही आपकी नौकरी है, यही आपकी सफलता है। इसके रूप में रख करके जिस प्रकार से हिंदू धर्म को इस देश से समाप्त करने के जिस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, उन सभी षड्यंत्रों के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने अभी पादरी साहब ने, बिशप साहब ने बात उठाई है, मैं समझता हूँ वो बातें अकेले उन तक सीमित नहीं है। ये बातें पूरे देश को समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, और उनके खिलाफ मजबूती से सामाजिक एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जन जागृति का आंदोलन करना पड़ेगा, और कानूनन जो हमारे सामने इसके उपाय हैं उनको भी करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। विनय जी, एक चीज़ और मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि हम जैसे अभी नारकोटिक जिहाद की बात की गई और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग लिबरल खड़े हो गए हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही। एक समय था जब लव जिहाद हिंदू संगठनों ने कहा कि इस्लामिक जो जिहादी हैं वो लव जिहाद का मामला और उठाया था उन्होंने, और लव जिहाद के जरिए इस्लामिक संगठन जो है हिंदू लड़कियों को बरगला रहे हैं और लड़कों को बरगलाते हैं। इस प्रकार के जो किस्से थे, तब भी एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा था लव जिहाद नामक कोई चीज़ नहीं है। आज हम देखते हैं कि सरकारों ने भी माना, कोर्ट ने भी माना, लव जिहाद होता है। आज नारकोटिक जिहाद को नकारा जा रहा है। अगर हम पंजाब की स्थिति देखें, दिल्ली की स्थिति देखें, या हम राजस्थान की स्थिति देखें जो कि पाकिस्तान के नेबरिंग राज्य हैं, वहाँ पर बहुत सारे लड़के, युवा आज ड्रग्स ले रहे हैं, नशों के साथ जुड़ गए हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं नशों के लिए कि जो जिसे कह लीजिए गैर कानूनी काम होते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन हम कश्मीर की तरफ देखते हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी है, वहाँ पर इस प्रकार के केसेस कम आते हैं। तो क्या ये वास्तव में लगता है आपको कि ये नारकोटिक जिहाद जैसी चीज़ हमारे देश के अंदर चल रही है और अन्य राज्यों में भी है, जिसको आज लोग उठा नहीं रहे या पता नहीं चल पा रहा है? देखिए, नारकोटिक जिहाद लंबे समय से इस देश में चल रहा है। उसका ताज़ा उदाहरण पंजाब है। पंजाब में सिख कौम बहुत ही शूरवीर कौम के रूप में दुनिया भर में जानी जाती थी। सिख भारत के गौरव थे, हैं, रहेंगे। सिख गुरुओं ने जो कुर्बानी दी, उसको ये देश, ये भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज, इस देश का बच्चा बच्चा कभी भुला नहीं सकता। लेकिन जो चीज़ हमारी मजबूती थी, उसको कमज़ोर करने के लिए क्या किया जाए, ये षड्यंत्र विदेशी शक्तियों ने रचा, और उसका परिणाम हुआ कि आज पंजाब के अंदर नशा एक बहुत ही गहरा रूप ले चुका है और गहराई से जड़ों तक व्याप्त हो चुका है। उसका परिणाम कि सिख नौजवानों का, हिंदू नौजवानों को, जो भी पंजाब में हमारा नौजवान है, वो कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्त में, कम बेश, कम ज़्यादा, बहुत कम कुछ नौजवान मुझे लगता है कि इस बुराई को समझ करके बच पाए होंगे, और काफ़ी लोगों ने इसको छोड़ने का प्रयत्न किया भी होगा। लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे उन सभी भाइयों को जो किसी न किसी कारण से युवावस्था में, किसी प्रभाव के कारण से इसके प्रभाव में आ गए हों, उनको ये विचार करना पड़ेगा कि ये अपने आप प्रभाव में नहीं आए, उनको कमज़ोर करने के लिए एक जिहाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब जब ये चीज़ केरल में पहुंची, जानते पादरी साहब तब भी थे जब पंजाब में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कुनबा पंजाब में लगा हुआ था, वो जानते थे, लेकिन नहीं उठाई बात। क्यों? जब ये बात उनके खिलाफ काम आने शुरू हो गई, तब उनको नींद जागी, तब उनके ख्यालात बदल गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है, ये तो नारकोटिक्स जिहाद है। इसलिए जो बात आपने पूछी है, नारकोटिक्स जिहाद मतलब नशे का व्यापार। नशे के व्यापार करके इस देश की नौजवान पीढ़ी को ख़त्म करने का जो एक लंबा इतिहास रहा है,
उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। निश्चित रूप से विदेशी शक्तियों का ये काम था हमें कमज़ोर करने का, वो उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। समाज को जागना पड़ेगा और नशे के जिहाद से, नशे के चंगुल से नौजवान युवा पीढ़ी को पूरी तरह से बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तभी हम इस लड़ाई में अपनी विजय प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा कठिन होता चला जाएगा हमें अपने समाज को बचा पाना, युवाओं को बचा पाना और अंततः इस देश को बचा पाना। जी बिल्कुल सही कहा। युवा पीढ़ी अगर इस नशे के अंदर डूब गई तो इस देश का क्या होगा, क्योंकि जो देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था उसको अगर बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, पाकिस्तान, वहाँ से नशे का कारोबार होता है, भारत के अंदर भेजा जाता है। और कभी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि खालिस्तान आंदोलन के जरिए भारत के टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन जब वो नाकामयाब हो गया तो उसके बाद ये नशे का कारोबार पाकिस्तान जो है करने लगा। और पंजाब था, वहाँ के युवाओं को नशा इतनी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई किया गया कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे के चलते अपने युवा बच्चों को खो दिया है। विनय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नारकोटिक्स जिहाद कहें या नशे का कारोबार कहें, माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि लव जिहाद में तो लोगों ने आजकल बताना शुरू कर दिया है कि किस प्रकार से ये फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से उनको उस चंगुल में फंसाया जाता है, लड़कियों को या लड़कों को इस्लामिक जिहादियों के द्वारा। लेकिन इस के अंदर तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसे कैसे कब फंसा ले। तो इसके लिए माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है और किस प्रकार से सजग रहना चाहिए? देखिए, माता पिता की जिम्मेदारी बचपन से बच्चों को संस्कार देने की बनती है। जब बच्चों को संस्कार मजबूत दे दिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर किसी और बाहरी चीज़ का उतना असर पड़ सके। आप इसको इस तरह से ले लें कि बचपन में जब बच्चों को अलग अलग बीमारियों से बचने के टीके लगवा दिए जाते हैं, चेचक का टीका लगवा दिया, चेचक नहीं होगी, पोलियो ड्रॉप्स पिला दी, पोलियो नहीं होगी, ऐसे ही अनेक बीमारियों के लिए लगवाए जाते हैं। आप संस्कारों को ऐसा ही समझ लें। हो क्या रहा है कि बचपन में हम अपने बच्चों को धार्मिक स्थानों पर नहीं लेके जाते हैं, मंदिरों में नहीं लेके जाते हैं, सत्संगों में नहीं लेके जाते हैं, अच्छी किताबों से उनका वास्ता नहीं पड़ता है, इसलिए उसके जो संस्कार मजबूत बचपन में होने थे वो नहीं हो पाते हैं, जिसका परिणाम बाहरी चीज़ों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। उसको मालूम ही नहीं है ठीक क्या है गलत क्या है। यदि बचपन से उसके संस्कार इतने मजबूत कर दिए जाएं कि ठीक क्या है गलत क्या है, तो आने वाले समय में वो इन चुनौतियों को देख लेगा कि कोई उससे कहने जा रहा है, लेके तो देख, पी के तो देख, चक्कर के तो देख, वो समझ जाएगा कि ये मेरे को फंसाना चाहता है, वो बच जाएगा। लेकिन जब उसके बचपन में संस्कार मजबूत नहीं, उसको सही गलत की पहचान नहीं कराई गई है, उसको इस तरह के षड्यंत्रों से रूबरू नहीं कराया गया है, तो आने वाले समय में वो इसको केवल एक प्रयोग के रूप में देखता है, एक अनुभव के रूप में देखता है, इसको एक टेस्ट करके देखना चाहता है और अंततः उसके चंगुल में फंसता चला जाता है। इसलिए माता पिता की तो सर्वप्रथम ये जिम्मेदारी है ही, साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसके लिए पर्याप्त कदम उठाएं जी, स्थान स्थान पर इसकी चर्चाएं करें, स्थान स्थान पर इसके लिए कुछ ना कुछ शो करें और प्रतियोगिताएं करवाई जाएं इसके लिए लगातार, ताकि बच्चों को, नौजवानों को, परिवारों को इनकी गहराइयों तक जानकारी मिल सके। जी बिल्कुल सही कहा कि माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है, उनको अच्छे संस्कार दें। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रग्स या नशों की तस्करी से कमाए जाने वाला पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। और हम देखते हैं कि नशे की लत में कोई बच्चा अगर फंस जाता है तो वो उसको प्राप्त करने के लिए कई बार बहुत सारे गैर कानूनी काम भी कर देता है। कई बार उनसे इस प्रकार की चीज़ें कराई जाती हैं जो वो अपनी इच्छा पूर्ति यानी नशे के लिए उन चीज़ों को करता है। इसमें कई बार आतंकवादी गतिविधियाँ भी होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, चोरी चकारी, या फिर उनसे कहा जा सकता है कि वो कुछ सामान या कुछ बम वगैरह कहीं रख दें और उनको नशा मिल जाएगा। तो इस तरह का जो ये षड्यंत्र आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है नशे के द्वारा, ये पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए भी खतरनाक है। और हमें इस नारकोटिक जिहाद के खिलाफ अपने बच्चों को बचाना चाहिए। विनय जी, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, आपने जो विचार हमारे दर्शकों के साथ रखे और नारकोटिक्स जिहाद के बारे में जो सब कुछ बताया लोगों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।